दरअसल हम बंगाल के स्पेशल सीरीज में हम पहुंचे हैं एंटाली, जहां तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बहुत ही सुशिक्षित हैं और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो उसको अगर देखा जाए तो वैसा प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस में देखने को बहुत कम मिलेगा। संदीपन साहा कोलकाता नगर निगम का एक बड़ा नाम, जो युवा भी हैं और जिन्होंने चुनाव जीतने के साथ जब वो पार्षद बने तो लगातार अपने क्षेत्र में सिर्फ विकास का काम किया है, और हमेशा इस उद्देश्य में रहते हैं कि उनकी जनता, उनके क्षेत्र की जो जनता है वो उनको किसी न किसी रूप में फ़ायदा हो। शायद यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने ये देखते हुए कि एक शिक्षित उम्मीदवार हम अपनी पार्टी से उतारेंगे, और कोलकाता नगर निगम के लिए भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक पार्षद को विधानसभा का चुनाव लड़ा करके तृणमूल कांग्रेस ने ये भी साबित किया है कि हम नए लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। हालांकि परिवार जो है, इनके पिताजी वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उसके बाद संदीपन साहा जी को मौका दिया गया, और मौका मिलने के साथ साथ ही इन्होंने जो प्रकल्प लाए, जो काम किया अपने क्षेत्र में, निश्चय ही लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं से एक इतिहास बन के नजर आएगा। हमारे साथ आज संदीपन साहा जी हैं। झलक डिजिटल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो आपको झलक डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि तृणमूल कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया। सबसे जो अहम सवाल है कि पिताजी आपके यहाँ के विधायक रहे और आपको जब टिकट मिला पार्षद का, आपने चुनाव लड़ा और आपने जो अपने क्षेत्र में काम किया, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता होगा कि उसी के आधार पर पार्टी ने भी आपको उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी इस अपनी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मेरे नेत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री, जनगण मन की नेत्री ममता बनर्जी और हम सबके नेता तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक माननीय श्री अभिषेक बंदोपाध्याय को, कि वो लोग मुझे ये काबिल समझे कि 2026 विधानसभा चुनाव में मुझे प्रत्याशी के रूप में एंटाली विधानसभा केंद्र में नॉमिनेट किया है। तो मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप, कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के सबसे सुशिक्षित उम्मीदवार हैं। ऐसा स्वाभाविक है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुशिक्षित उम्मीदवार हैं शायद ये, लेकिन जनता को इस चीज़ को कैसे आप बता पाएंगे कि एक शिक्षित उम्मीदवार को अपना विधायक बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, आप ये जो बात बोल रहे हैं सुशिक्षित, ये ठीक है, मेरा तो बिल्कुल, मैं पढ़ाई लिखाई किया, शिक्षा अर्जन किया, लेकिन हमारे दल में जितने भी कैंडिडेट आप देखिएगा सभी शिक्षित हैं। शिक्षा कुछ बुक से मिलता है तो कुछ शिक्षा आपको अपने परिवेश से मिलता है। तो सब मिला के हम लोग के जितने भी प्रत्याशी हैं, सब कोई ऐसा प्रत्याशी है जो लोगों के लिए काम करने का सोच लेके चलते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, तो लोगों के लिए काम करूँगा, यही हमारे दल की मोटो है और यही मोटो पे हम लोग को खड़ा उतरना है। आप एक पार्षद भी रहे हैं और MIC भी हैं कोलकाता नगर निगम के। अपने कार्यकाल में आपने किन किन कार्यों को किया है? मैं MIC रहा हूँ या MIC हूँ, अभी भी हूँ, एजुकेशन और IT। तो आज आप देखिएगा कॉरपोरेशन में, अगर आप जाइएगा कॉरपोरेशन में कोई भी, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने का डिपार्टमेंट हो, ट्रेड लाइसेंस का डिपार्टमेंट हो, आपको लाइन नहीं दिखेगा, या बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लाइन नहीं दिखेगा आपको, और दलाल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल में ही हम लोगों ने जितने भी कोलकाता कॉरपोरेशन के परिसेवा है, इसको हम लोगों ने ऑनलाइन किया, ई गवर्नेंस को मजबूत किया, ताकि स्वच्छ और सरल तरीके से लोगों को परिसेवा मिल पाए। ये हमारा फोकस रहा है और इस फोकस पे हम लोग पूर्ण तरीके से इसको हम लोग सफल कर पाए। मैं MMIC एजुकेशन भी हूँ, प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी एजुकेशन के जिम्मेदारी में मैं हूँ। हम लोगों ने मॉडल स्कूल बनाया, जिस मॉडल स्कूल में ई-लर्निंग द्वारा स्मार्ट क्लास बना के वहाँ पे बच्चों को अभी शिक्षा दी जा रही है। उस स्कूल्स में लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको एक अलग सा परिवेश मिलता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, बहुतों को हैरानी भी होगा कि आज भी कोलकाता जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में, कोलकाता कॉरपोरेशन के स्कूल में 15,000 से ऊपर स्टूडेंट्स आते हैं। तो इनको अच्छा शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, इन पे हम लोग का फोकस रहा है।
अभी जिस तरह आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले लिस्ट जारी हुआ, 91 लाख लोगों का नाम पूरे बंगाल में कटा। निश्चित तौर पे एंटाली में भी जो मुस्लिम वर्ग है स्पेशली ज़्यादातर वो प्रभावित है, और यहाँ पर भी बहुत सारे नाम ऐसे काटे गए हैं। क्या आपको लगता है कि इसका फर्क आपके चुनाव में पड़ेगा? देखो, बहुत दुख का बात है, ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करने का कोशिश किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बंगाल को हिला नहीं पाए। अब ये लोग निर्वाचन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे बंगाल का नुकसान हो। बंगाल के लोगों को हम लोग देखे एसआईआर के दौरान कितने परेशान थे, अपना काम काज छोड़ के एक बार नहीं बार बार इनको लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अपने आप को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मैं भारत के नागरिक हूँ। ये अपने आप में कितना शर्म का बात है कि हम लोग भारतीय हैं और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन देता है वोटर कार्ड के तौर पे, जो आईडी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है आधार कार्ड के तौर पे, उसी को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत शर्म और दुख का बात है। और ऊपर से आप अगर देखिएगा, अभी जो 60 लाख एडजुडिकेशन में उसमें से 27 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। ये 27 लाख लोग 2024 में वोट दिए थे, इनका वोटाधिकार था, तो कौन से बेसिस पे इनका नाम काटा गया है? लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि नाम काट के लोग सुविधा करेंगे, ये होगा नहीं। वोट सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री भी है। ये इतने लोगों को जो लाइन में आप खड़ा किए हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये लोग हमारा वोटर है, वो आपको इस बार वोट नहीं देंगे। वो लोग कितना परेशानी झेले और क्यों झेले परेशानी? अरे भाई, नोटबंदी में लाइन में खड़ा होना पड़ रहा, गैस बंदी में लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा, मैं नागरिक हूँ ये प्रमाण करने के लिए भी मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसका जवाब जनता तो कहीं ना कहीं देगी, और वो जवाब देने का उनका एक ही जगह है, वो है ईवीएम मशीन। आप देखिएगा किस तरीके से मुंह के बल गिरेगा ये बीजेपी बंगाल में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं उसके खिलाफ आज अगर कोई लड़ रहा है तो उस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। अगर कोई बंगाल को, युवा समाज को एकजुट करके आगे की तरफ लेके जा रहे, उनका नाम है अभिषेक बनर्जी। इनके नेतृत्व में बंगाल खुश है, खुशहाल है। बंगाल ममता दी के साथ ही रहेंगे। एंटेली विधानसभा से अगर आपको मौका मिलता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में हैं और आप उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे? देखिए, एक तो वहाँ पे अभी एंटाली में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जाहिर सा बात है वहाँ पे पीने का पानी का ज़रूरत भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने कुछ परिकल्पना किया है, कुछ बूस्टर पंपिंग स्टेशन बनाने का, जो अभी चुनाव के दौरान तो हम लोग काम शुरू नहीं कर पाएंगे। चुनाव के बाद कुछ एरिया में, कुछ वार्ड में हम लोग बूस्टर पंपिंग स्टेशन बना के वहाँ पे पानी का और जो ज़रूरत है वो पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी का प्रकल्प है पौथोकुनी का वुमेन एंड चाइल्ड सुलभ शौचालय, ये एंटाली विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे नहीं है, मैं चाहूँगा ये करने का। और एंटाली में युवा समाज एक बहुत बड़ा समाज है, इनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनके द्वारा ये लोग अपने आप को और स्किल्ड वे में डेवलप कर पाए, ये एक प्रोग्राम लेने का मेरा इच्छा है। झलक डिजिटल के माध्यम से अपने एंटाली विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ थे, साथ रहेंगे, भरोसा रखे हैं, भरोसा रखिए। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, हम लोग हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के पास रहते हैं, सुख दुख के साथी बन के रहते हैं। मैं एंटाली विधानसभा केंद्र में लोगों के घर के सदस्य बनना चाहता हूँ, मैं उनके परिवार का एक हिस्सा बन के रहूँगा। आप अगर मुझे मौका देते हैं तो साथ चलने में देखिएगा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा। हम लोग मिल के एंटाली को और भी आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, संदीपन साहा जी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं एंटाली के, कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो पानी की जो समस्या है एंटाली में उसको दूर करूंगा और युवा कौशल केंद्र की स्थापना करूंगा। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए एक सशक्त कदम होगा अगर ऐसा होता है। और आने वाले समय में झलक डिजिटल जो है एंटाली विधानसभा की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बैटल ऑफ बंगाल पर दिखाती रहेगी। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी।